न्यूज़ 18 इंडिया। और हरियाणा के झज्जर में हुए एनएलडी नेता की हत्या के मामले में एक सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में हमलावरों की कार नजर आ रही है। सफेद रंग की यह कार है जिसमें सवार होकर हमलावर वारदात को अंजाम देने के लिए निकले थे। सीसीटीवी वीडियो में हमलावर भी नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि शुरुआती जांच में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक है। नफे सिंह राठी की कई बार रेकी की गई, यानी वो कहां कहां जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, और फिर बाकायदा साजिश के तहत रेलवे फाटक को चुना गया और प्रोफेशनल शूटर्स को एक तरह से हायर किया गया। उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो मास्टरमाइंड जो है, कैसे इस पूरी हत्याकांड की साजिश रची गई, अब इसका एक तरह से पुलिस इसकी जांच में लगी है। और शुरुआती जो जांच है उसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक जताया जा रहा है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, अभी तक क्या जानकारी पुलिस जुटा पाई है, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए पंकज, ये गाड़ी अभी हमने इस गाड़ी की तस्वीरें दिखाई हैं। ये गाड़ी है जिसको अभी कवर कर दिया गया है पूरी तरह से। ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है और देखिए इसी पर जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो हमलावरों ने की है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं शीशे जो हैं इस गाड़ी पे नजर आ रहे हैं कि किस तरह से फायरिंग जो है इस गाड़ी पे की गई है। और फिलहाल जो हरियाणा पुलिस है उसने इस गाड़ी को ढक दिया है, लेकिन ये फॉर्च्यूनर कार थी जिसके ऊपर एक्स एमएलए का जो है स्टिकर भी चस्पा किया गया था। यही रेलवे फाटक के पास जब गाड़ी आके रुकती है और उसी दौरान इसमें 4 लोग नफे सिंह और उनके साथ 3 लोग सवार होते हैं, उनका सुरक्षाकर्मी, और जिसके बाद करीबन 20 राउंड जो फायर है वो हमलावर जो होते हैं i10 कार से आते हैं, इस गाड़ी पर करते हैं, जिसमें नफे सिंह और उनके एक साथी की दर्दनाक मौत हो जाती है। और फिलहाल पुलिस ने इस गाड़ी को भी फोरेंसिक जांच करवाई इस गाड़ी की, और अभी पुलिस उन हमलावरों की और उस गाड़ी की तलाश में जुटी हुई है जिससे कि हमलावर आए थे। पुलिस इस पूरे मामले में इसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तौर पे देख रही है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पूरा मामला है। जो शूटर से उन्हें हायर किया गया, उन्हें मोटी रकम दी गई और जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया गया। एक प्रॉपर्टी विवाद जो है उस एंगल पे भी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नफे सिंह का एक प्रॉपर्टी विवाद चला था, तो पुलिस को यह भी शक है कि क्या जिन लोगों से प्रॉपर्टी विवाद चला था उन लोगों ने इस वारदात को तो अंजाम नहीं दिलाया है। इन तमाम चीजों पर भी जो जिस रेलवे फाटक पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वहां और लोग भी तो होंगे, क्योंकि जब फाटक लगता है तो कई सारी गाड़ियां वहां रुकी होती है। कोई चश्मदीद, कोई आई विटनेस जिससे पुलिस ने अब तक बात की हो? जी देखिए बिल्कुल पंकज, जिस जगह पे ये पूरी वारदात हुई दरअसल वहां पर कोई सीसीटीवी पुलिस को नहीं मिला है। वहां पर कुछ लोगों ने जब शूटर्स हमला कर रहे थे तो उनके वीडियो बनाने की कोशिश की, जिनके ऊपर भी हवाई फायरिंग करने की कोशिश जो है हमलावरों ने की। इसलिए पुलिस को कोई मौका वारदात पे कोई चश्मदीद अब तक नहीं मिला है, लेकिन पुलिस लगातार जो है वो जो हिस्ट्री सीटर है हरियाणा के, उनके जरिए, इसके अलावा जो लोकल गैंग हैं उनके जरिए उन तमाम एंगल्स पे जांच कर रही है कि आखिर नफे सिंह और उनके जो साथी थे उनके ऊपर बकायदा रेकी करके इस तरह से ताबड़तोड़ करके जो फायरिंग की है तो उसके पीछे आखिर असली मकसद क्या है, और हमलावरों की गिरफ्तारी के बाद ही असली मास्टरमाइंड का पता चल पाएगा। बिल्कुल, और इतना हाई प्रोफाइल ये मर्डर हुआ है, ऐसे में आनंद अब जो सीएम है उन्होंने खुद संज्ञान लिया है। अनिल विज को हमने सुना है कि पूरे इस मामले की जांच की जा रही है और जल्दी ही जो दोषी है उन तक, उनके गले तक हाथ पहुंचेंगे पुलिस। आनंद जी देखिए बिल्कुल, राजनीतिक बयान भी लगातार पंकज सामने आने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक बयान भी आना शुरू हो गए हैं। इस पे हमने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कल ट्वीट करा। उन्होंने हरियाणा में जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल खड़े करे। भूपेंद्र हुड्डा ने भी कल इसे बेहद ही दुखद घटना बताया और कहा कि ये लचर कानून व्यवस्था का नतीजा है। लेकिन हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसको लेकर 2 डीएसपी के नेतृत्व में कई टीमें जो हैं एसटीएफ और जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, हरियाणा पुलिस है, वो तमाम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस लगातार जो हरियाणा के हिस्ट्री सीटर्स हैं या हरियाणा के जो नामी गैंगस्टर हैं उनके एसोसिएट्स की भी कुंडली खंगाल रही है, क्योंकि पंकज जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया इससे इतना तो साफ है कि जो शूटर्स हैं वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स थे, उन्हें अत्याधुनिक हथियार चलाने की बाकायदा प्रैक्टिस थी। बिल्कुल, तो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया गया, बाकायदा सुनियोजित ढंग से पूरी की पूरी साजिश रची गई और तब जाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हरियाणा के झज्जर में हुए एनएलडी नेता की हत्या के मामले में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हमलावरों की सफेद रंग की कार नजर आ रही है जिसमें सवार होकर यह हमलावर पहुंचते हैं और फिर इस वारदात को अंजाम देते हैं। सीसीटीवी वीडियो में हमलावर भी नजर आ रहे हैं। यही हमलावर इसी कार से बहादुरगढ़ में घटनास्थल पर पहुंचे और वहां रेलवे फाटक बंद होने पर रुके नफे सिंह राठी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ 2 दर्जन के करीब फायरिंग कर दी और 2 मिनट के भीतर 20 से ज्यादा गोलियां बरसाकर वो वहां से भाग गए, जिसमें नफे सिंह राठी
और उनके एक सपोर्टर की मौत हो गई, जबकि उनका ड्राइवर और बॉडीगार्ड पूरी तरह से घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में इस वक्त जिनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देखिए रेलवे फाटक के बेहद करीब सफेद रंग की एक कार है और इसमें हमलावर जो हैं वो नजर आ रहे हैं और इन्हीं हमलावरों ने ताबड़तोड़ नफे सिंह राठी पर गोलियां बरसाई हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं साफ वो नजर आ रहे हैं हमलावर। और इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। जरा ये बताएं, हम वो जो कार दिखा रहे हैं उस कार में हमलावर साफ नजर आ रहे हैं? आनंद जी देखिए, बिल्कुल पंकज, जो कार है उसके अंदर हमलावर नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये घटना स्थल का नहीं है, लेकिन घटना स्थल से पहले का ये फुटेज है। तब जो बदमाश जो हैं वो नफे सिंह की गाड़ी का पीछा कर रहे थे, उस दौरान पुलिस को ये सीसीटीवी मिला है। पुलिस इस गाड़ी नंबर की भी तलाश कर रही है कि ये गाड़ी नंबर क्या फर्जी तो नहीं है, किसकी गाड़ी थी, किसकी गाड़ी का इस्तेमाल इस शूट आउट के लिए किया गया है। और जिस तरह से 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग जो है वो जिस स्कॉर्पियो गाड़ी पे, फॉर्च्यूनर गाड़ी पे की गई है, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, उससे ये प्रतीत होता है कि जो हथियार थे वो काफी सोफिस्टिकेटेड अत्याधुनिक हथियार जो है उनका इस्तेमाल शूटर्स ने किया है। और पुलिस को अब ये शक गहरा रहा है कि क्या हरियाणा के गैंगस्टर या शूटर्स का इस्तेमाल इस हत्याकांड में तो नहीं किया गया है, और ये कुछ इस बारे में पता चल पाया? किलिंग पुलिस को लग रही है। देखिए पंकज, अब तक हमलावरों का कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कुछ लीड्स जरूर पुलिस को मिली हैं। पुलिस नफे सिंह के परिवार से भी लगातार संपर्क में है कि आखिर वो कौन लोग थे, किन लोगों की धमकियां नफे सिंह को मिल रही थी, क्योंकि नफे सिंह का एक पुराना प्रॉपर्टी विवाद भी जो है वो चल रहा है, जिसमें कि एक शख्स ने आत्महत्या कर ली थी और वो परिवार ने उस वक्त नफे सिंह और कई अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। तो पुलिस पंकज उस एंगल को भी रूल आउट कर रही है कि क्या वो निजी दुश्मनी इस हत्याकांड की वजह बन सकती है। तो तमाम चीजों पर पुलिस की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द पुलिस जो है वो शूटर तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल, तो पुलिस जल्द से जल्द शूटर्स तक पहुंचेगी, ये पुलिस दावा कर रही है। और हमले के बाद अज्ञात हमलावर फरार हो गए, जबकि नफे सिंह राठी समेत घायलों को तुरंत बहादुरगढ़ का ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल है जहां लेकर जाया गया। नफे सिंह राठी और उनके जो सपोर्टर हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन जो 2 लोग और थे, यानी ड्राइवर जो था नफे सिंह राठी की कार जो चला रहा था और एक बॉडीगार्ड जो है वो बुरी तरह से जख्मी है, कई गोलियां उन्हें लगी हैं और गंभीर हालत में उन्हें हॉस्पिटल में इस वक्त इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो हरियाणा के झज्जर में आरएलडी नेता की हत्या कर दी गई और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का सामने आ रहा है मामला। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है, पूरे सुनियोजित ढंग से हत्या कर दी गई नफे सिंह राठी। और नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने दावा किया कि उनके पिता पिछले 6-7 महीने से पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। अब वे तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं लिया जाता, ये कहा है उनके बेटे ने। देखिए, मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3-3:30 बजे के बाद। एफआईआर दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। एफआईआर में जो नाम है और जो आरोपीगण जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जितेंद्र सिंह राठी बेटे हैं नफे सिंह राठी के, उन्होंने साफ कहा कि जब तक जो हमलावर हैं पकड़े नहीं जाते वो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। नफे सिंह राठी को हत्या को हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने बहुत ही दुखद घटना ठहराया है। उन्होंने एसटीएफ को जांच का जिम्मा सौंप दिया है और उम्मीद ये जताई है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई जरूर की जाएगी। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इसमें तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। क्या मामला है? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीज़ों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। और झज्जर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का इस घटना पर क्या कहना है, ये जरा वो आपको सुनवा दें। ये जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर, तो उस पर उनकी गाड़ी आके रुकी है और उसके बाद एक दूसरी गाड़ी जो है वहाँ पर आई है और उसने फायरिंग की है। कितने हमलावर थे सर?
अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है, बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो भी और भी होंगे तो उनको भी अरेस्ट किया जाए। जो भी इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और हम जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। कितने राउंड मिले सर? अभी उसका मैं उस विषय पर आपको बता नहीं सकता हूँ, वो सारा अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी पुलिस कार्रवाई जारी है और आगे जैसा भी होगा आपको उस विषय में बता दिया जाएगा। सर अभी अभय चौटाला जी ने कहा कि पुलिस से सुरक्षा मांगी गई थी लेकिन पुलिस ने सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। नहीं, अभी मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा, अभी तो मैं इसी में लगा हूँ ट्रेस करने में इसको। और आइए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सहयोगी आनंद तिवारी का। आनंद, जरा 2 सवाल है मेरे आपसे। एक तो अभी हमने एसपी को सुना, वो ये कह रहे हैं, आनंद मेरी आवाज मिल रही है आपको? एसपी ये कह रहे हैं कि 4 हमलावर थे जो अभी तक इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं। उसके अलावा जो बेटे हैं नफे सिंह राठी के, जितेंद्र राठी, वो कह रहे हैं कि तब तक पिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि हमलावर पकड़े नहीं जाते। देखिए पंकज, एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। हरियाणा पुलिस ने नामजद एफआईआर जो है वो दर्ज की है परिवार के शिकायत पर, और जिसमें करीबन 7 लोगों को जो है वो आरोपी इसमें अभी तक बनाया गया है, जो परिवार ने आरोप लगाए हैं, जिसमें नरेश कौशिक, रमेश राठी, सतीश राठी, राहुल और कुछ अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। अभी पुलिस ने फिलहाल जो परिवार ने आरोप लगाए हैं उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। कई आपराधिक कई आईपीसी की जो धाराएं उसमें ये एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अभी पुलिस बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप आनंद। ये कौन है, ये जो नाम बताए गए परिवार की तरफ से कौन है, कुछ इस बारे में पता चल पाया क्या? जी देखिए, बिल्कुल पंकज, जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि इन लोगों की कोई निजी दुश्मनी जो है, आपसी विवाद जो है वो नफे सिंह से चल रहा था। जो जानकारी अब तक मिल रही है तो पुलिस इन लोगों के बयान दर्ज करेगी। पुलिस इन लोगों से तफ्तीश करके जानना चाहेगी कि क्या वाकई इन लोगों ने ही इस शूटआउट को अंजाम दिलाया है या फिर ये कोई दूसरी निजी दुश्मनी का मामला है। जैसा कि मैं आपको पंकज बता रहा हूं कि एक आत्महत्या का मामला सामने आया था हरियाणा में, जिसमें कि जिस शख्स ने आत्महत्या की थी उनके परिवार ने नफे सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे कि उनके चलते ही उनके पिता ने आत्महत्या कर ली है, और कोई जमीन हड़पने का आरोप जो है वह नफे सिंह के ऊपर लगाया गया था। उस दौरान भी नफे सिंह और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था। तो पुलिस उस एंगल को भी रूल आउट कर रही है और ये कोशिश कर रही है जानने की कि क्या ये वाकई प्रॉपर्टी विवाद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये प्रॉपर्टी विवाद है, निजी दुश्मनी है, तो आखिर हमलावर कौन थे और उन्हें किस तरह से हायर किया गया। पुलिस की अभी पहली लाइन की थ्योरी यह है कि हमलावरों को पकड़ा जाए, हमलावरों की गिरफ्तारी के बाद ये चीज साफ हो पाएगी कि असली मास्टरमाइंड। चलिए आप नजर बनाए रखें आनंद तिवारी, जैसे कुछ और अपडेट आपके पास आता है हम वापस आपके पास लौटेंगे। इस बीच आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि नफे सिंह राठी की जान को पहले से खतरा था और ये बात राठी ने खुद उन्हें बताई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि नफे सिंह राठी को खुद पुलिस ने जानलेवा हमले से सावधान रहने के लिए कहा था। अभय चौटाला ने सरकार से हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग कर डाली है। इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो लोग दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही हो, उनको तो पकड़ा ही जाए। लेकिन जिन लोगों ने उनको सुरक्षा देने में आनाकानी करी है, जिन लोगों ने कहीं सरकारी दबाव में आकर के अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस मामले को जीआरपी के हवाले करना चाहते हैं। ये कोई रेल का एक्सीडेंट थोड़ा ही है, ये बाकायदा तौर पे हमला हुआ है और हमला करके मारा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जिम्मेवारी है, ये बहादुरगढ़ पुलिस की जिम्मेवारी है। और नफे सिंह राठी हत्याकांड में सरकार को घेर रहे विपक्ष पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। बीजेपी नेता जवाहर यादव ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। नफे सिंह राठी का जो मर्डर हुआ निश्चित रूप से दुखद है। पुलिस इस पर अपना काम कर रही है, हमने इस गंभीरता को समझा है। सीआईए और एसटीएफ इस पर अपनी जांच शुरू कर दी है और जैसे ही इनके परिवार ने भी कुछ शक प्रकट किए हैं उसके आधार पर पुलिस अपना काम कर रही है। अभी तक परिवार ने लिख कर नहीं दिया है, अब जैसे ही वो लिख कर देते हैं, कुछ और शक सबा करते हैं, उसके आधार पर हम एफआईआर करेंगे। परंतु पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी अपराधी हैं उनको, जो भी साजिश करता होंगे उनको कठोर से कठोर कार्रवाई हरियाणा पुलिस के द्वारा की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नफे सिंह राठी की हत्या पर गहरा दुख जताया। उनके परिजनों को संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने ट्वीट किया, आईएनएलडी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी और जयकिशन के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं। शोकाकुल परिवारजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।
इस कठिन समय में हम उनके साथ हैं और इस मामले में संलिप्त एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश मैंने अपने अधिकारियों को दे दिए हैं, ये कह दिया है ट्वीट करके। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नफे सिंह राठी की हत्या मामले में राज्य सरकार को घेरा और कहा कि सूबे की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी के चीफ सुशील गुप्ता ने भी खट्टर सरकार पर हमला बोला है। बड़ा दुखद समाचार है, बड़ा दुखद घटना घटी है। मेरी उनके परिवार के साथ साथ परिवार पे यही प्रार्थना है, नुकसान जो होगा उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दें और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और उसका दिवाला पिट गया है। दिन दिहाड़े सरेआम गोलियां चला के इस प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी इन लोग के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, उसके निजी सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई। उस जिले के अंदर मुख्यमंत्री हाजिर तब हत्या कर दी गई। उस शहर के अंदर कुछ दिन पहले व्यापारियों की गोली चला के गले लूट लिए गए, पुलिस मुस्तैद नहीं हुई। राजनीतिक इच्छा शक्ति कानून व्यवस्था कायम करने के हरियाणा के मुख्यमंत्री की मर चुकी। भारतीय जनता पार्टी के राज में चारों तरफ गोलियां चलाई जा रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है, परंतु सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो व्यवस्था हो चुकी है। और इस पूरे मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हरियाणा में सरेआम हुई गोलीबारी में आईएनएलडी नेता नफे सिंह जी की मौत बेहद दुखद है। उनके परिजनों और सपोर्टर्स के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बीजेपी ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। पुलिस को बदमाश पकड़ने के काम में लगाना था, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा की पुलिस को किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर लगा रखा है। ये ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने।